वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या कौन से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब ये भी ऑलमोस्ट हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो सारे वही पॉइंट्स फिर से रिपीटेड है इसके ऑलमोस्ट। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा इसके अंदर आ रहा है वो ये है कि अकाउंट्स हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में। तो अगर तुम्हें कुछ भी पता करना हो, किसने क्या खरीदा, किसने क्या बेचा, किसको कितने पैसे देने बाकी हैं, किससे कितने पैसे देने बाकी हैं, कितनी हमने सेल्स करी, कितना हमने रेंट पे करा, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि बस सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हैंडी होती है, जब भी तुम्हें पता करना हो तो तुम इजीली वो देख सकते हो। मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, 3 कामों में हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। वो तीनों कामों में अकाउंट्स हेल्प करेगा मैनेजमेंट को। रिप्लेसेस मेमोरी, तुम्हें कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिटर्न है। तुम्हें जब भी किसी के बारे में पता करना हो, कोई भी चीज़ के बारे में पता करना हो, किसी डेट के बारे में पता करना हो, सब कुछ रिटर्न है। तो तुम्हें कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्योंकि प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, तुम जब चाहो वो चीज़ रिकॉर्ड में देख सकते हो। कंपेयर करने में बहुत हेल्प हो जाती है। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम अपने अकाउंट्स को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, अपनी फर्म को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी भी इससे पॉसिबल है। एग्री करना अगर हमने कुछ भी मेंटेन नहीं करा तो मैं अगर अपने बिजनेस को किसी और से कंपेयर करना चाहूँगा तो पॉसिबल नहीं होगा। मगर क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं अपने आप को दूसरी फर्म से या अपने आप को पिछले साल से कंपेयर कर सकता हूँ कि देखो पिछले साल मैंने इतना प्रॉफिट कमाया था, इस साल मेरा इतना प्रॉफिट है। पिछले साल मेरी ऐसी पोजीशन थी, इस साल मेरी ऐसी पोजीशन है। तो कंपेयर करने में भी अकाउंट्स हमें हेल्प करेगा, अपने अकाउंट्स को पिछले साल से कंपेयर करने में या अपने आप को दूसरी फर्म से कंपेयर करने में। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम टैक्स भरने जाते हैं, जब हम टैक्स पे करने जाते हैं तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो तुमसे तुम्हारे अकाउंट्स मांगेगा, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि तुमने कितना कमाया है, तुम्हारी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो टैक्स पे करना पड़ता है तुम्हें। तो टैक्स पे करने में भी अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल है, उसी को देख करके हम टैक्स पे करते हैं। तो ये भी एक हमारा एडवांटेज है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन। जब भी तुम्हें कभी किसी से लोन लेना हो तो जब तुम किसी बैंक से लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले बैंक भी तुमसे तुम्हारे पुराने अकाउंट्स मांगेगा, तुम्हारे जो तुमने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी होंगी उनकी कॉपीज मांगेगा, तो तब भी तुम्हें अकाउंट्स काम आएंगे। तो कोई तुम्हें ऐसे ही लोन नहीं दे देता कि तुम जाके किसी से लोन मांगोगे और वो तुम्हें लोन दे देगा। वो तुमसे ये पूछेगा कि तुम पिछले 3-4 सालों से क्या कमा रहे हो, उसका हमें रिकॉर्ड दिखाओ। तो वो कैसे पता चलेगा? वो अकाउंट्स के थ्रू पता चलेगा। तो अकाउंट्स हम उनको शो करते हैं, देखो हमारी ये परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में, हम ये कमा रहे हैं, हमारी ऐसी पोजीशन है, उसके हिसाब से फिर बैंक में लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन लेने में भी अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एविडेंस इन कोर्ट, कभी कभी अगर कोई बैंकरप्ट हो जाए तो हमें कोर्ट में एविडेंस यानी प्रूफ के तौर पे अपने अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं। हम पे किसी ने केस कर दिया कि तुम्हें जो गुड सप्लाई किया वो खराब क्वालिटी के, या कोई भी अलग रीजन है, किसने हम पे बिजनेस के लिए केस किया हुआ है, तो कोर्ट भी तुमसे एविडेंस के तौर पे तुम्हारे पिछले साल के अकाउंट्स मांग सकता है। जरूरी नहीं है कि मांगे, मगर मांग सकता है। तो एविडेंस के नाम पर भी हम अपने अकाउंट सबमिट करते हैं। अगर तुम अपना बिजनेस किसी को बेचना चाह रहे हो, अगर मैं अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाह रहा हूं तो कैसे सेल करूंगा? मैं अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेचना चाह रहा हूं तो कैसे बेचूंगा? तो वो क्या करते हैं, तुम्हारी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, एक तरफ होंगी लायबिलिटी साइड, एक तरफ होंगी तुम्हारी एसेट साइड। तो वो देखेंगे तुम्हारे पास कौन से एसेट्स है, तुम्हारे पास लैंड कितने का है, बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है, वो सबको देख करके फिर वो डिसाइड करते हैं अच्छा तुम्हारा बिजनेस इतने में खरीदना चाहिए। तो तुम अगर अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाहते हो तब भी अकाउंट उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर तुम बैंकरप्ट हो जाते हो तो भी तुम्हें कोर्ट में उसको सबमिट करना पड़ता है कि देखो हमारे पास सारे एसेट्स बिक चुके हैं, हमारी सारी लायबिलिटीज पे करनी बाकी हैं, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हमारे कुछ भी नहीं बचा। तो तुम जब बैंकरप्ट हो जाते हो, तुम्हारी कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली होती है, तुम्हारे कुछ भी एसेट्स नहीं बचे होते, तो तुम कैसे प्रूव करोगे? तो तुम अपने अकाउंट्स जाकर उनको दिखाओगे कि देखो हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हमारी अब पोजीशन नहीं है लोगों को पे करने की। तो उसको प्रूव करने के लिए भी अकाउंट्स को दिखाया जाता है। हेल्प एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये तो सेम ही पॉइंट हो गया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो तुम देखोगे इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे तुम्हारे पुराने ही पॉइंट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके कहीं ना कहीं। तो अभी तक हम सब कुछ अच्छा ही देख रहे हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या अच्छी बातें। अब आते हैं इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंट्स को अभी तक हम सीख रहे, सब अच्छा ही सीख रहे हैं, एडवांटेजेस सीख रहे थे हम लोग। अब जरा सीखते हैं कि अकाउंट्स में कुछ कमियां भी हैं
जो हमें अकाउंट्स बनाते हुए उनको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। ये लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स है अकाउंट्स के अंदर, वो जरा हम सीखेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। अभी बात हमें बहुत अजीब सी लगती है कि अकाउंट्स में अगर मैं तुम्हें कहूँ ना मेरा प्रॉफिट 50,000 है, तो समझ जाना कभी भी एग्जैक्टली 50 नहीं हो सकता, उसमें 48,000 हो सकता है, 52,000 हो सकता है, मगर एग्जैक्टली 50 नहीं हो सकता। तो अभी तक हम सीख रहे हैं कि हम एक एक रुपए का जब हिसाब किताब रख रहे हैं और फिर भी मैं कहूँ मैं एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं बता पा रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमने सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है तब भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आता, उसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब हम हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सारे एक्सपेंस हम माइनस करते हैं। सपोज करो मैंने इस साल 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचे और मैंने सारा खर्चा किया 40,000 रुपीज का, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000 रुपीज का आ रहा है। अब अकाउंट ये कहते हैं कि 60,000 एग्जैक्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों, तो उसका एक एग्जांपल सुनो। जो 40,000 में एक्सपेंस बोल रहा हूँ उसमें बहुत तरह के एक्सपेंस आते हैं। रेंट आता है, सैलरी पे करना आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे वो खर्चा आएगा। ऐसे एक बहुत यूनिक खर्चे का नाम है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसका एग्जांपल सुनना। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए सपोज करो एक लैपटॉप खरीद रहा हूँ, तो लैपटॉप तुम्हारा एक्सपेंस नहीं होता, लैपटॉप तुम्हारा एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर तक तुम्हें वो काम आएगा। तो हम लैपटॉप को एसेट मानते हैं और उसको खर्चों में डालते हैं। अब सपोज करो वो लैपटॉप आया 40,000 रुपीज का। अब मुझे लगता है वो जो लैपटॉप है वो 10 साल तक चलेगी, उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स तक चलेगी। तो हम क्या करते हैं, 40,000 का जो लैपटॉप है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। यानी मेरे अकॉर्डिंगली मैं उसका हर साल 4,000 का पार्ट यूज कर रहा हूं। ये 4,000 मैं हर साल एक्सपेंस में दिखाता रहूंगा, यानी मैं पूरे 40,000 रुपए खर्चों में नहीं डालूंगा। मैं 40,000 में से 4,000 सिर्फ खर्चों में डालूंगा, बाकी का जो 36,000 का मेरा लैपटॉप बच जाएगा वो आने वाले साल में मैं यूज करूंगा। फिर अगले साल मैं 4,000 और यूज कर लूंगा, तो मेरे लैपटॉप की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 32,000। फिर मैं 4,000 यूज कर लूंगा तो कितने की बच जाएगी, 28,000 की। यानी जब भी तुम कोई एसेट खरीदते हो उसको एक्सपेंस में नहीं डालते, उसकी लाइफ देखी जाती है वो कितने साल तक चलेगा। मैंने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, अब वो मशीनरी आई 50,000 की। अब मुझे लगता है वो जो मशीनरी है वो 10 ईयर्स तक चलेगी, तो 50,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी हर साल हम खर्चों में कितना दिखाएंगे, 5,000। यानी हर साल हमारा एक्सपेंस कैसे आता है, जो भी एसेट है उसको उसकी लाइफ से डिवाइड कर दो। तो जब भी तुम अपने एक्सपेंस शो करोगे ना उसमें ऐसे सब एक्सपेंस भी जुड़े हुए होंगे। लैपटॉप का 4,000 रुपए, मशीनरी का 5,000 रुपए, तो ये सब भी उसमें इंक्लूड होगा। अब एग्री करना, तो तुम एक बात समझ पा रहे हो, तो हमें किसने कहा कि हमारा लैपटॉप 10 साल तक चलेगा? हमने ये सिर्फ अज्यूम कर, हमें ऐसा लगा। हमें किसने बोला हमारी मशीनरी 10 साल तक चलेगी? हमें सिर्फ ऐसा लगा। हो सकता है मशीनरी 6 साल में खत्म हो जाए, हो सकता है मशीनरी 15 साल भी चल जाए। हमने क्या किया, मशीनरी को 10 से डिवाइड करके हर साल एक्सपेंस में दिखा देंगे 5,000 5,000 5,000। अब पता चला हमारी मशीनरी तो ज्यादा चल गई, यानी तुम्हें जो हर साल 5,000 एक्सपेंस में डाले थे वो गलत हो गए, यानी तुम्हारा हर साल का अकाउंट गलत बनता गया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अकाउंटिंग में जब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, क्योंकि वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालते हुए बहुत सारी चीजें कभी कभी अज्यूम करते हैं, जो हम खाली जज करते हैं कि ये मशीनरी इतने साल तक चलेगी, ये लैपटॉप इतने साल तक चलेगा। एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो एसेट कितने साल तक चलने वाला है। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है कि हमें चीजें दिखानी पड़ती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, और एग्री करना, जजमेंट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मगर हम अकाउंट्स बनाते हुए खाली ये अज्यूम करते हैं कि जो एसेट की लाइफ है वो हम कहीं ना कहीं एक तरह से कर पाए या शो कर पाए कि कितने साल तक वो चलेगा तुम्हारा। दूसरा पॉइंट है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, यानी अकाउंट्स कभी भी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक चीज बता रहा था कि हमारा एसेट बेचने में या हमारा बिजनेस बेचने में अकाउंट्स हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे ये लिखा गया कि अकाउंटिंग कभी भी नहीं बताता कि तुम्हारा बिजनेस एग्जैक्टली कितने में बिकेगा। ऐसा क्यों? चलो वही एग्जांपल फिर से लेता हूँ। मैंने लैपटॉप खरीदा 40,000 रुपए का, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर मैंने उसमें से 4,000 का पार्ट मुझे लगा मैंने यूज कर लिया, तो 1 साल बाद मेरा लैपटॉप जो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा वो कितने का दिखाऊंगा, 36,000 का। 1 साल बाद और मैं कितने का दिखाऊंगा, 32,000 का। फिर अगले साल मैं कितने का दिखाऊंगा, 28,000 का। यानी मैं क्या कर रहा हूं, अपने लैपटॉप की वैल्यू 4,000 4,000 4,000 कम करता जा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इतना इतना पार्ट उसका यूज कर रहा हूं।
अब अगर तुमने कभी प्रैक्टिकली ये बात समझ पाई हो तो देखना जरा। अब 3 साल बाद अगर मैं किसी को बोलूं ये मेरा लैपटॉप खरीदिए, वो पूछेगा कितने में बेचोगे, मैं बोलूंगा यार मेरे हिसाब से इसकी 28,000 वैल्यू है। वो बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो, 28 में कौन खरीदेगा, इसकी मैं 15,000 दूंगा, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। एग्री करना। तुमने क्या किया, तुम अपने हिसाब से एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे थे, मगर जब तुम मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट में हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ और ही हो। तो अकाउंट्स कभी भी ये नहीं बताता कि तुम्हारा बिजनेस कितने में बिकना चाहिए, उसमें एसेट लिखे होंगे मगर वो सारे एसेट की वैल्यू तुमने अपने अकॉर्डिंगली शो करी होगी। जबकि जब तुम उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो हो सकता है उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू हो वो अलग हो। तो इसलिए कहा गया अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, कितने में बिकेगा वो नहीं दिखाता, वो सिर्फ क्या दिखाता है कि तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे अकॉर्डिंगली कितने के हैं। मैंने एक गाड़ी खरीदी, मुझे लग रहा है वो 4 लाख रुपए की बिक जाएगी, वो मार्केट में थोड़ा 4 लाख की बिकेगी। तुम बोलोगे मैंने तो उसको यूज ही नहीं करा, सामने वाले बोलेगा तुमने यूज किया या नहीं करा, ये सेकंड हैंड है, हम इतने की खरीदी। तो जब तुम बैलेंस शीट में चीजें शो करते हो ना, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू शो करते हो जितना तुम्हें लगता है तुमने उसको यूज कर लिया। और जब मार्केट में जाते हो तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमेशा अलग होती है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंट्स क्वालिटी भूल जाता है, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। हम 2-3 क्लासेस से बात कर रहे हैं कि हमने ये कमाया, हमने ये प्रॉफिट किया। एग्री करना, जब तुम किसी से लोन लेने जाओगे तो वो ये नहीं देखेगा तुम कितना कमाते हो, वो तुम्हारी सबसे पहले तो नियत देखेगा कि भैया तुम उसका लोन का पैसा वापस भी करोगे कि नहीं करोगे। तुम बोलोगे मैं तो महीने का इतना रुपए कमा रहा हूँ, वो बोलेगा मैं क्या करूँ, तुम कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। तुम्हारी अगर मार्केट में नाम अच्छा नहीं है तो तुम पेमेंट मुझे नहीं करने वाले। मैं लोगों से पता कर चुका हूं तुमने किसी का लोन वापस ही नहीं करा, तो मुझे तो ना करोगे। तो अकाउंट्स क्या दिखाता है, सिर्फ क्वांटिटी शो करता है, कभी भी क्वालिटी शो नहीं करता। हमारे स्टाफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारी नीयत कैसी है, हम कितने ऑनेस्ट हैं, ये सब चीजें कभी अकाउंट्स शो नहीं करेगा। अकाउंट्स किस पे फोकस करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर। तो अकाउंट्स काफी टाइम पे क्वालिटी भूल जाता है, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा लिमिटेशन का। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब तुम सब ने ना, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे दादा दादी रहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी बहुत बार बोला होगा ये बात कि भैया हमारे टाइम पे तो हम इतने रुपए में पूरा घर चला लेते थे, अभी देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है, अब तो ये इतने रुपए में आता है। और दादा दादी के पास पहुंच जाओ तो सीधा 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे की बात करते हैं कि हम 10 पैसे स्कूल में लेके जाते थे। तो देखो अब तुम उनसे अगर अपने आप को कंपेयर करोगे इस टाइम पे कि तुम तो, वो बोलेंगे तुम 100 रुपये लेके जाते हो, हम तो 10 पैसे लेके जाते थे, तो ये सेंसिबल नहीं है क्योंकि प्राइस लेवल बदलता रहता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है अगर मैं कहूँ मैंने पिछले साल 40,000 कमाए थे, अभी मैंने 50,000 रुपए कमा लिए तो मेरी इंप्रूवमेंट हो गई, तो ये सेंसिबल नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि लास्ट ईयर का प्राइस लेवल और अभी के प्राइस लेवल में फर्क होगा। डीमोनेटाइजेशन होता है तो फर्क पड़ जाता है, अब ये लॉकडाउन चल रहा है तो फर्क पड़ जाएगा। तो इकोनॉमी बार बार चेंज होती रहती है, मगर हम क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कोई चीज कितने में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो गई हो, हम उसी के हिसाब से लगाते रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था, मैं लैपटॉप खरीदा था 40,000 का, उसमें मैं हर साल 4,000 रुपये यूज कर रहा हूँ। अरे तुमने आज से 6 साल पहले लैपटॉप खरीदा था, तुम अभी उसकी वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हो 4,000 के हिसाब से, उसकी वैल्यू अभी तो चेंज हो गई होगी ना। मतलब हम ये सब चीजें इग्नोर कर देते हैं, हम प्राइस लेवल को ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ ये देखते हैं कोई चीज अगर तब इतने की थी अभी भी उतने की होगी, ये लोग सोच के हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते रहते हैं, जो कि गलत बात है। हमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते रहते हैं। तो अकाउंट्स भूल जाता है कि प्राइस लेवल में क्या फर्क पड़ रहा है, हम इस पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल। और लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब अगर तुम भी कभी कोई शॉप में जाते हो, आजकल तो वैसे लॉकडाउन है, मगर नॉर्मली कभी मॉल में जाते हो तो सबसे पहले क्या देख के अट्रैक्ट होते हो कोई शॉप में, उसकी डिस्प्ले। वहां पर लिखा हुआ है सेल सेल सेल, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 70% ऑफ 80% ऑफ, तुम अट्रैक्ट होते हो। वो अच्छी चीजें डिस्प्ले करेगा तुम और अट्रैक्ट हो। सेम ध्यान रखना, हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना, वो हमारी विंडो होती है। जितना मैं उसको सजाऊंगा अपनी बैलेंस शीट को, जितने एसेट्स बढ़ा दूंगा, जितनी लायबिलिटीज कम कर दूंगा, जितना अपने अकाउंट्स के साथ फ्रॉड करूंगा, उतना लोग मेरे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। लोग बोलेंगे यार कितनी अच्छी कंपनी, कितने अच्छे अच्छे एसेट है, देखो लायबिलिटीज है ही नहीं, लोन ले ही नहीं रखा, जबकि हम झूठे अकाउंट्स बना रहे हैं, हम जानबूझ के गलत अकाउंट्स बना रहे हैं। तो कभी कभी अकाउंटेंट जानबूझ के गलत अकाउंट्स बनाता है ताकि इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करें और उनके पैसे हम अपनी तरफ कहीं ना कहीं वो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें। तो ये चीज गलत है, मगर लोग अकाउंट्स में करते हैं जानबूझ के। प्रॉफिट तुम्हारा जो है कभी, अच्छा कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो जानबूझ के अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं,
क्यों? ताकि लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम करके दिखाते हैं ताकि हम टैक्स चोरी करें। तो यहाँ पे हम विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये समझ रहे हैं कि अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर दिखाना, जो कि एक्चुअली में नहीं है, मगर हम फिर भी ऐसा शो कर रहे हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका, मगर हम विंडो ड्रेसिंग करना अलाउड नहीं होता, मगर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। लोग ऐसी फ्रॉड कंपनीज बनाते हैं कि लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें और वो कंपनी डूब जाती है। तो ये बहुत होता है, सभी कंट्रीज में होता है, इंडिया में भी होता है, जो कि अलाउड नहीं और ना ही करना चाहिए, मगर लोग करते हैं। तो ये तुम्हारे 5 इसके लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्ट नहीं है पहली बात तो ये। दूसरा, कितने में बिकेगा वो नहीं बताता, क्वालिटी भूल जाता है, प्राइस लेवल पे ध्यान नहीं देता, और विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए मगर लोग करते हैं अपने